हर सांस में सिजदा सजा के बंदगी करने आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस कदर जग बुलाए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, आके कल्ब में बहरे दन से, आके कल्ब में बहरे दन से, मौज से निकल सोचों में आकर, दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए हैं। दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए। तो कितनी बढ़िया बात गुप्ता जी बता रहे हैं कि जब तक हम मौज में हैं तब तक कोई सोच नहीं, जब तक हम परमात्मा के हुक्म में हैं, परमात्मा का हुक्म मान रहे हैं, तब कोई सोच नहीं। जैसे आप परमात्मा के हुक्म से बाहर आए, मन पकड़ लेगा आपको, सोचों में पड़ जाएंगे, सोच फिक्र पैदा करेंगे, ये कैसे होगा, ये हुआ नहीं, ये होना चाहिए था, लाइक दैट, फंस जाता है। अगर अपने मौज से जुड़ा हो, एक्सेप्टेंस से जुड़ा हो, तो फिर फिक्र नहीं होता। ये फिक्र क्या है कि हम अपने मन को पकड़ लेते हैं, हम मन को पकड़ लेते हैं, मन में है ही फिक्र। तो अगर हम अपने मन से आगे जाना सीख जाएं तो वहां फिक्र नहीं है, वहां बिल्कुल खामोशी है, वहां बिल्कुल चेतनता है। दुनिया के इन फिक्र गमों में डुबकियां भी रखाए हुए, इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, मेरे दोनों जहानों के माले, कल्ब वालों पे चूतर से खाके, मेरे दोनों जहानों के माले, कल्ब वालों पे चूतर से खाके, छोड़ करके यूं ही राम कहानी, छोड़ करके यूं ही राम कहानी, बन कमल जग में आए हुए हैं। इश्क में क्या बताएं तुम्हें हम, किस तरह जग बुलाए हुए हैं। इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमारा मेल कैसे होता है। यहाँ तो मैं फिर कई सालों से आ रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। कई ऐसी ही जगहों पे मुझे जाना पड़ता है जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वहाँ जाना पड़ता है। मैं सोच में हैरान हूँ, डूब जाता हूँ, ये यहाँ परमात्मा क्यों लेके आया, परमात्मा यहाँ क्यों लेके आया, क्या वजह थी मेरी, क्या ज़रूरत थी मेरी। तो बात वही समझ में आती है कि फिर कि किसी न किसी रूह की तड़प, किसी न किसी रूह की पुकार मैं नहीं सुन पाता, परमात्मा सुनता। ये बात समझ लेना, मैं नहीं सुन पाता, पर परमात्मा सुन लेता है, समझ लेता है, और उसके बाद फिर सबब बनाता है और जाना पड़ता वहाँ पे, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, जानते या नहीं जानते, कुछ भी हो, हर एक की पुकार परमात्मा सुनता है, पर वो दिल की पुकार सुनता है, इसकी पुकार नहीं सुनता दिल की पुकार सुनता और जाना पड़ता वहाँ पे। तो सबब कौन बनाता है, वो परमात्मा ही बनाता है सबब। अगर हम कहें कि हम ऐसा कोई सबब बना लें तो जिनको नहीं जानते उनके साथ कैसे हो, और वो सबको जानता है किसकी क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, वो फिर सब खुद ही ऑर्गेनाइज करता है। हम देख देख के हैरान रह जाते हैं, ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तेरे प्रेम और आदत की ताने जब सुनी हम कल्ब वालों ने, तेरे प्रेम और आदत की ताने
जब सुनी हम कलब वालों ने तोड़ कर मन ख्यालों के पिंजरे, सुर्त धुन में समाए हुए, तोड़ कर मन ख्यालों के पिंजरे, सुर्त धुन में टिकाए हुए। अर्थात जो सुर्ती बाहर जाती थी या वो भीतर जाने लगी। अभी हम देखते हैं ना कि हमारी सुर्ती बाहर जा रही है, कानों के रास्ते से, आंखों के रास्ते से। ये हमारी जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, ये बाहर ही बाहर जा रही है। अगर यही भीतर जाने लगे तो अपने सोर्स पे चली जाएगी, और सोर्स परमात्मा है। ये बात समझ लो कि हमारे भीतर ही सोर्स एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे भीतर जो सोर्स है उसी से एनर्जी आ रही है। तो जो एनर्जी बाहर जाया हो रही थी वो वापस जाने लगी और अपने सोर्स पे आ गई। और जहाँ ये सोर्स पे आई तो समझो कि पहले दिल को ताकत मिली, दिल को ताकत मिली, और जितनी जितनी दिल को हमें ताकत मिलती चली गई वो आत्मा को ट्रांसफर हो गई। आत्मा अब जगने लगी, जो सोया हुआ था वो जागने लगा। जब हम उसे एनर्जी नहीं देंगे तो वो जागेगा कैसे? मैंने कहा कि हम सत्संग क्यों आते हैं, सत्संग? तो अंदर से आवाज आई, भटक कर दैरो हरम के रास्ते, राज आखिर ये हमने जाना है, महकता है तेरा नसीब मेरा, घर मुझे इसमें ही बसाना है। तो तुम कौन हो? पर्दा जो तान के रखा है रे नटवर, हिल के करता मुझे इशारे है, बहुत खेली मचोली आंखों में, रूबरू अब तो तुमने आना है, रूबरू अब तो तुमने आना है। कौन है? गुरु है रूप खुदाए का, गुरु ज्ञान गंगा, गुरु अजब मंगा, पकड़े मन मतंगा, करत तुरंगा, गुरु ज्ञान गंगा। जब हुआ अपने से ही तो आरो, भरम टूटा जिस्म और रुका, जब हुआ अपने से ही तो आरो, भरम टूटा जिस्म और रुका, अपनी खुशबू अमृत में पीरा, गोते भर भर के खाए हुए। हाँ, तो पहले मन का पिंजरा तोड़ा, मन का पिंजरा तोड़ा, बाहर निकले तो अपनी आत्मा से मुलाकात होगी। समझ आया? ये बाकी तो सब नकली था, बाकी सब नकली था, असल तो यहाँ बैठा हुआ। उससे फिर एकता में आ गए, उसमें गोते खाए हुए हैं। अमृत जो मरता नहीं है वो आत्मा है। जब गुमाने कलब भर भराया, जब गुमाने कलब भर भराया, घट तरक हुआ हुए व्यापक, तब ये जाना जल से कदात, हम ही हम कमल छाए हुए हैं। हाँ, जब रूह ये शरीर छोड़ती है तो सर्वव्यापक हो जाती है। शरीर फॉर्म में है ना, तो ये नॉन फॉर्म में हो जाती है, तो परमात्मा भी नॉन फॉर्म है, उसमें जाके समा जाती है। तो रूह मरती नहीं है, परमात्मा में जाके फिर समा जाती है। और फिर समझो कि जब कोई नया शरीर लेना होता तो फिर कोई ना कोई रूह फिर दुनिया में, क्योंकि जिंदा रखने के लिए रूह या आत्मा के बिना जिंदगी नहीं है। तो असल हमारी जिंदगी जो है आत्मा ही है या ज्योत ही है। हाँ, जब गुमाने कलब भर भराया, घट तक हुआ हुए व्यापक, तब ये जाना अजल से कदा तक, हमें हम कमल छाए हुए है, तेरे ही तेरे दर में बीरा, अब तेरे बल के आए हुए। वहाँ
थे ना तुम थे ना हम, नूर की बलहरिया वो चेतन। वहाँ एक ही थे ना तुम थे ना हम, नूर की बलहरिया वो चेतन। ना गुरु थे ना चेला ना ईश्वर, सब एक में समाये हुए। हाँ, अर्थात जब देह अध्यास टूट जाता है, मन का अध्यास टूट जाता है, तो जो भीतर चेतना है हम उसमें समा जाते हैं। ना वहाँ गुरु है ना चेला, बस एक ही है, एक जो सर्वव्यापक, एक जो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, चेतनता। नाम से कोई भी लीजिए, ज्योत ले लीजिए, तो वहाँ सिर्फ वही बचती है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया सारा खेल ही रचा है परमात्मा ने। खुद चेतन है, ज्योत है, लेकिन दुनिया चलाने के लिए ये फॉर्म बना दी है, आप नॉन फॉर्म में हैं। एक जो सर्वव्यापक